हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें शेयर कर रही हूँ जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में आजमाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप जैसे भी हैं उससे बेहतर बन जाओगे। टिप नंबर 1, जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। दोस्तों, आप इस दुनिया में जिन लोगों को देखते हो उनमें से कई लोग अपने जीवन में काफ़ी अच्छी पोजीशन में होते हैं, तो वहीं कुछ लोग जीने के लिए रोज़ संघर्ष करते हैं। आखिर ऐसा लोगों में क्या अंतर है? ये अंतर होता है आपकी सोच का। आप अभी जैसे भी हो अपनी सोच के कारण हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं या आपको लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, तो इसके ज़िम्मेदार आपकी सोच है। जैसे किसी स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट 90% मार्क्स लेकर आ रहा है और कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की फैमिली भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो फिर दोनों के रिजल्ट में इतना डिफरेंस क्यों होता है? ये होता है दोनों की सोच के कारण। 90% बच्चे की सोच आगे बढ़ने की होती है, वहीं फेल होने वाले बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ सोचते ही नहीं हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने होता है। मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में अभी क्या हो, 10 साल बाद क्या बनोगे, ये आपके अंदर की सोच ही तय करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच गलत है तो उसे सही कीजिए। जो भी आपकी बैड थिंकिंग आपको कमज़ोर कर रही है उसे माइंड से निकाल फेंकिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में वही सोच रखिए जो आपको बेटर बनाती है। बाकी फालतू की कचरे वाली सोच दिमाग में क्यों रखनी? इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा बनो। टिप नंबर 2, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी यह है कि लोग क्या कहेंगे। ये इस दुनिया का सभी डरों में सबसे बड़ा डर है। सभी लोगों के अंदर एक खास टैलेंट होता है और काम करने का जुनून भी। बस उन लोगों के अंदर एक डर बैठा रहता है और वह डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यह काम करने में असमर्थ हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इस चक्कर में उस काम को वे लोग कर ही नहीं पाते। यह एक बहुत भयानक डर है जिसने आज लाखों लोगों के सपनों को चूर किया है। लोग कुछ भी इसलिए नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो उसमें भी उसे डर रहता है कि आखिर लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। मान लो एक सोहन नाम का लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है और इंजीनियरिंग करने के बाद उसका इंटरेस्ट अपनी स्पोर्ट्स की एक शॉप खोलने में है। उसके अंदर से बार बार ये आवाज़ आ रही है कि मुझे स्पोर्ट्स की दुकान डालनी है, जो शहर की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स की दुकान होगी, जिसमें स्पोर्ट्स का सारा सामान उपलब्ध होगा। लोगों को किसी दूसरे शहर से सामान मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर उस काम को करने का जुनून है और साथ में उस शॉप पर लगाने के लिए पैसा भी। फिर भी वह डरता है। क्यों? लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि यह इंजीनियरिंग करके मामूली सी दुकान डाल रहा है। कहीं मेरा यह काम सफल नहीं हुआ तो लोग क्या सोचना शुरू कर देंगे। अगर सोहन लोगों की परवाह करेगा तो जिंदगी भर वह अपनी शॉप नहीं डाल पाएगा, और वह भी इसलिए कि लोगों के कारण। अरे, लोगों का काम तो बोलना है, वह तो बोलेंगे ही। उनका बस चले तो वह आपको चैन से जीने भी ना दें। इसलिए खुद को सोहन की तरह नहीं बनाना है कि लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। सफल हो गए तो अच्छा है और नहीं हुए तो लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। टिप नंबर 3, हमेशा अपनी मजबूती को देखो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोगों के दुखों का असली कारण क्या है? क्या है लोगों के दुखों का असली कारण? रोटी, कपड़ा, मकान या रिश्ते? नहीं, लोगों के दुखों का कारण नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अगर चाहे तो उसके पास जितना भी हो उससे भी संतुष्टि कर सकता है। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी पावर है वह है सोचने की क्षमता। अपनी सोच से आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों के दुखों का असली कारण है तुलना करना, कि जैसे मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके पास तो आईफोन है। जब हम उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है,
उस पल में हमारी किस्मत अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने डिज़ायर को ना बढ़ाएं तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। हमें अपनी वीकनेस पर नहीं बल्कि अपनी मजबूती पर ध्यान देना है। अगर हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे पास नहीं है तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो आखिर उन चीज़ों को देखना ही क्यों है? मत देखो, मत देखो उन चीज़ों को। उन चीज़ों को देखो जो आपके पास है। आप अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान दोगे तो लाइफ में कभी दुखी नहीं रहोगे। इसलिए जागिए, छोड़ दीजिए उन चीज़ों की तरफ देखना जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसके बजाय उन चीज़ों को देखिए जो आपके पास है, वह बहुत ही बहुमूल्य है, उस पर फोकस कीजिए। टिप नंबर 4, लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है हेल्थ। दोस्तों, आपके लिए आपकी इस लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? पैसा, दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत? नहीं, इस लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है हेल्थ। जिसके पास हेल्थ है वह सफल है। बिना अच्छी हेल्थ के आपको सफल कोई भला क्यों मानेगा? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करके इतना पैसा कमा लिया कि आप करोड़पति बन गए, लेकिन साथ ही साथ कई बीमारियां भी लग गई। तो आप उन पैसों का ना मज़ा ले पा रहे हो और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। आपकी हेल्थ ही सही नहीं तो भला ऐसे पैसों का आप करोगे भी क्या? मर जाओगे तो पैसों को अपने साथ लेकर थोड़ी ना जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है हमारा स्वास्थ्य। जो स्वस्थ है वह सफल है। जितना पैसा एक अमीर आदमी अपनी हेल्थ में खर्च कर रहा है, उतने में एक गरीब आदमी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहा है। तो सफल कौन हुआ? वह गरीब आदमी जो हर पल में मौज करता है। इसलिए काम करो, पैसा कमाओ, अमीर बनो, परंतु सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। हेल्थ इज़ वेल्थ। यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसके सामने सब कुछ मिट्टी है। इसलिए लगे रहो, पर साथ में हेल्थ को नज़रअंदाज करने की गलती ना करो। हेल्थ होगी तभी तो लाइफ का मज़ा ले पाओगे। टिप नंबर 5, लाइफ बदलनी है तो अपनी हैबिट बदलें। दोस्तों, अभी आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज पर हो, खुद को एनालाइज करो। खुद को देखो कि आप अभी कहाँ पर हैं और अभी आप कितना आगे तक बढ़ सकते हो। अभी आप जैसे भी हो अपनी आदतों के कारण हो। खुद को अगर आपने बदलना है तो अपनी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा। जो आदमी अपनी हैबिट्स को बदल सकता है उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, लेकिन जो अपनी आदत नहीं बदल सकता उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। ये एक सच्चाई है। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो ऐसे ही रहोगे, जिंदगी बीत जाएगी। आपसे जो लोग अभी बहुत पीछे हैं वे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आप तब उन्हें बस देखते ही रह जाओगे। मान लो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और टाइम टू टाइम आप बीमार रहते हो, और ये होता किस लिए है? आपके गलत खान पान के कारण। इसलिए इस बीमारी से आपको अगर दूर रहना है तो अपनी गलत खान पान की आदत को आपको बदलना होगा। अगर अपनी इस आदत से चिपके रहोगे तो ये आपको नर्क में धकेल देगी। इसलिए लाइफ में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है या लाइफ बदलनी है तो खुद की आदतों को बदलना शुरू कीजिए। टिप नंबर 6, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड एक ऐसी रचना है जिसमें सब कुछ संभव है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, सब संभव है और लोग इसे संभव कर भी रहे हैं। आपको हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ में ऐसा कर जाते हैं जो दूसरे लोगों को नामुमकिन लगता है। सफल लोगों को पता होता है कि अगर उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि वह यह काम कर सकता है तो वह फिर रुकता नहीं, उस काम को करके ही दम लेता है। अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जो आप दिल से करना चाहते हो तो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी बस खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। सफल और असफल दोनों लोगों में बस एक बारीक फ़र्क होता है, वह अंदर की आवाज़। जो लोग सोचते हैं मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो वह नहीं कर पाते, और वही जो सोचता है यह तो मैं आसानी से कर दूंगा तो वह इस काम को कर जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कई लोग उस काम में सफल भी हैं तो आप भी उस काम में सफल हो सकते हैं। लोगों ने तो ऐसे कामों को अंजाम दिया है जिसकी दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको तो बस उस काम में सफल होना है जिसमें ऑलरेडी कई लोग सफल हो चुके हैं, तो आपके लिए तो उसमें सफल होना आसान है। मान लो अगर कोई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहता है तो वह ला सकता है,
क्योंकि ऐसा कई स्टूडेंट पहले कर चुके हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर वह शक्ति है कि आप जो चाहे वह कर सकते हो। इसलिए खुद को पहचानो व काम को पूरा करने के लिए जुट जाओ। टिप नंबर 7, पैसा चाहिए तो हमेशा सीखने की कोशिश करो। दोस्तों, लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर है। इसलिए हमेशा सीखने पर फोकस कीजिए। पैसा तो आपके पास दौड़ कर आएगा। अधिकतर लोग अपना काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनका काम बंद हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वह लोग पैसों के पीछे भागते हैं। अगर आप कोई काम पैसों के लिए करोगे तो उसमें सफल होने के चांस न के बराबर है। पैसा चाहिए तो अपने काम से प्यार करो। कोई बिजनेसमैन अगर शुरुआत से ही अपनी इनकम पर ध्यान देने लग गया तो क्या होगा? वह डिमोटिवेट होकर कुछ ही दिनों में काम बंद कर देगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करते रहो, उस कर्म से क्या फल मिलेगा इसकी चिंता मत करो। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो फल तो उसका अच्छा ही आएगा। इसलिए आप जो भी करते हो उसमें पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि उस काम की छोटी छोटी चीज़ों को समझिए। हर नई चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए। सीखते रहोगे तो अपने आप नए आइडिया आएंगे। नए आइडिया मतलब काम में कुछ नया, और जहाँ कुछ भी नया होता है वहाँ सक्सेस का रेशो उतना ही बढ़ जाता है। सो डोंट फोकस ऑफ अर्निंग, ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। टिप नंबर 8, खुद की नज़रों में ऊपर उठो। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में तब तक कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते जब तक आप खुद की नज़रों में ऊपर नहीं उठोगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आपको खुद की नज़रों में उठना। जो इंसान खुद की नज़रों में उठ गया वो दुनिया की नज़रों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। इस बात को समझो, अधिकतर लोग खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। यही एक सफल और असफल व्यक्ति का बड़ा फर्क होता है। सफल व्यक्ति को पता होता है कि वह क्या है और वह क्या कर सकता है। वही असफल व्यक्ति खुद के अंदर की पावर को पहचान ही नहीं पाता। जब कभी पहचानने की कोशिश भी करता है तो खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना पड़ेगा। आपको खुद को अपने नज़रों में बेस्ट बनना पड़ेगा। आप जिस दिन खुद के लिए जीना सीख गए वह दिन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होगा। यहाँ से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप खुद को जानने लग जाओगे, और जो खुद को जान गया उसे फिर कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं। आपके अंदर अगर बुरी आदतें हैं तो उन्हें बाहर निकालिए। उन चीज़ों को जहर समझकर त्याग दीजिए जो आपको अंदर से कमज़ोर बनाती हैं, क्योंकि कमज़ोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। करता वही इंसान है जिसके अंदर दम होता है, और जो कई मुश्किलें आने पर भी डटा रहता है वही जीतता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ और अपनी कद्र करो। टिप नंबर 9, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। दोस्तों, जिस तरह से हर व्यक्ति अपने करियर के लिए लगा हुआ है, उसी तरह से हर फील्ड में एक से बढ़कर एक व्यक्ति खुद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। क्या उन सभी लोगों को अच्छा करियर मिल पाता है? नहीं। कुछ लोगों को तो सिर्फ अपने भोजन के लिए ही मिल पाता है। कुछ लोग भोजन के अलावा थोड़ा अपने लिए बचा लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी ज़रूरत से बहुत अधिक मिल जाता है। ठीक उसी तरह हर फील्ड में एक से बढ़कर एक महारथी आगे बढ़ने के लिए लगा हुआ है। क्या सभी लोगों को वह मुकाम मिल पाता है? मान लो किसी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं, लेकिन क्या सभी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या फिर 2 या 3 लोग उनमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं? अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। यह अगर आप में करने का दम है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जैसे आज विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने खुद को क्रिकेट का पक्का खिलाड़ी बना दिया है। पूरे विश्व में हजारों क्रिकेटर हैं, लेकिन उसमें विराट कोहली ने खुद का दबदबा बनाया। खुद को अपनी फील्ड में इतना पक्का बना लो कि आप सबसे बेस्ट बन जाओ। आज ब्लॉगिंग में हजारों ब्लॉगर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हैं। जो खुद को ब्लॉगिंग में पक्का खिलाड़ी बना देगा वही तरक्की करेगा, बाकी तो बस गुजारा ही करेंगे। टिप नंबर 10, कुछ बड़ा करना है तो दृढ़ निश्चय करें। दोस्तों, लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वे थक चुके हैं। वो अपनी ज़िंदगी में इतना थक चुके हैं कि वे कुछ खास कर ही नहीं पाते। जिनका दिमाग थका हुआ है वो भला दृढ़ निश्चय खाक करेगा? आपकी एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, आपका एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, पर आपका एक निश्चय सब कुछ बदल देता है।
यह संसार ऐसे लाखों उदाहरणों से भरा हुआ है जब लोगों ने अपने दृढ़ निश्चय के बल पर नामुमकिन दिखने वाले काम को भी मुमकिन कर दिया। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपके पास वह पावर है कि आप जो चाहे वह कर सकते हो। हिमालय के एवरेस्ट पर चढ़ना पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन एक तेंजिंग नाम का लड़का आया और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर नामुमकिन दिखने वाली एवरेस्ट की चढ़ाई पर भी चढ़कर दिखा दिया। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कई लोग अपनी बुरी आदतों के कारण परेशान हैं। वो लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए लगे हुए हैं। जैसे एक आदमी आलस करता है और आलस के बाद उसके अंदर इच्छा जागती है कि वह आज से आलस नहीं करेगा। फिर वह निर्णय लेता है कि आज से आलस करना बंद। एक हफ्ते तक वो आलस नहीं करता, लेकिन एक हफ्ते बाद उसका आलस फिर से शुरू हो जाता है। वह पूरी ज़िंदगी यह निर्णय लेता रहता है कि आज से आलस नहीं करूँगा, आज से आलस नहीं करूँगा, लेकिन उसका आलस छूटता है नहीं। लेकिन जिस दिन उसने इस आलस को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया, उस दिन से इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे आलस के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए कुछ बड़ा करना है तो दृढ़ निश्चय लेना शुरू कर दो। दोस्तों, आपकी लाइफ भी बदल सकती है, पर यह तभी होगा जब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को सुनने के साथ साथ अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपनाओगे। अगर आपने इन बातों को आजमा लिया तो मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा।